A particle moves in the xy plane with velocity v vector is equal to p I cap plus qx j cap, where I and j are the unit vector along x and y axis, p and q are constant. At the initial moment of time, the particle was located at the point xy equal to 0, x equal to y equal to 0, means initially it was at origin. Find part A, the equation of the particle trajectory y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, y ब्रैकेट में x गिवन है, दैट मीन्स y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है. देन b इज द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है. सो कैसे निकालेंगे? सो आइए शुरू करते हैं. सो देखिए, वेक्टर v, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ओवरऑल वेलोसिटी गिवन है. सो p i कैप प्लस q x j कैप, ओके. सो दैट मीन्स इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक तो आपका x कंपोनेंट है, दैट इज दिस वन, एंड y कंपोनेंट इज दिस वन, ठीक है. सो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज p. सो दैट मीन्स इट इज dx बाई dt, ठीक है, इट इज इक्वल टू p, एंड ये क्या हो जाएगा? dy बाई dt इज इक्वल टू qx, ठीक है. ओके, सो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को निकालना है इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल ट्राजेक्टरी निकालना है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स हमें y चाहिए और हमें x चाहिए. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? dx इक्वल टू पी डी टी बना देते हैं, ठीक है. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, ठीक है. सो इनिशियली कहाँ पर था? ऑरिजिन पर था. सो 0 से x हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू पी टी, ठीक है ना. दिस इज फर्स्ट. देन सेकेंड, यहाँ से हम लोग निकालेंगे dy इक्वल टू क्यू एक्स डी टी, ठीक है. सो इसको भी इंटीग्रेट करिए 0 से t टाइम को, और इनिशियली ये ऑरिजिन पर था तो y 0 होगा, देन 0 से y इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू क्यू एक्स टी, ठीक है. y इक्वल टू क्यू एक्स टी, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा t का वैल्यू इन दोनों से, ठीक है. सो यहाँ से t निकाल लीजिए, t क्या हो जाएगा? x बाई पी हो जाएगा, और इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है. सो y इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एक्स बाई पी. सो ये हो गया हमारा y इक्वल टू क्यू बाई पी एक्स स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है. और ये कैसा नेचर का है? पैराबोलिक है, ठीक है. ये पैराबोला है, पैराबोला नेचर, ठीक है, या पैराबोलिक नेचर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये, ठीक है. सो ये जो है ना इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है. y इक्वल टू, देखिए फंक्शन ऑफ x है, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज x, सो y एज ए फंक्शन ऑफ x. देन हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद रखिएगा, r इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर 3/2, देन सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स. तो सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करना है, सो d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा. सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है. सो इस फॉर्मूला को याद रखना है. तो देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स? सो देखिए यहाँ पर कहीं हम लोगों ने निकाला है यस, है ना, देखिए यहाँ से, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है. सो इसमें क्या करिए ना, इसे डिवाइड कर दीजिए. सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई पी, ठीक है, इसको याद रखिए. देन सेकेंड डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई पी, ओके. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ पुट कर दीजिए. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर r क्या हो जाएगा? दिस इज, ये वैल्यू सबसे पहले पुट कर दीजिए. सो इसको पुट करेंगे जैसे हम लोग, ये p बाई क्यू हो जाएगा, देन ब्रैकेट में 1 प्लस, याद रखिए एज ए फंक्शन ऑफ x निकालने बोला गया है. सो dy बाई डी एक्स जो है इसको एज इट इज हम लोग पुट करेंगे. यहाँ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, क्योंकि x का वैल्यू देखिए यहाँ से आ सकता है, ठीक है, x इक्वल टू टी पी, बट हमें एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है. सो एज इट इज हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है. सो क्यू एक्स बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा पावर 3/2, ठीक है. सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मीन्स जिस पैराबोला को ये फॉलो कर रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस वन, ठीक है.